सबसे पहले बात ई टेंडरिंग प्रक्रिया की। हरियाणा सरकार ने गांव के विकास के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि इससे न सिर्फ गांव के विकास में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कम समय में विकास के कामों को गति भी मिलेगी। पंच और सरपंच अब अपने स्तर पर फैसले लेकर पारदर्शी तरीके से गांव का विकास करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बिना गांवों के विकास के शहर का विकास संभव नहीं है। लिहाजा पंचायती राज संस्था को मजबूती और पारदर्शी बनाने के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, ताकि अब पंच और सरपंच अपने स्तर पर फैसले लेकर पारदर्शी तरीके से गाँवों का विकास कर सके। सरकार के इस फैसले से गाँवों का पैसा कहां और किस रूप में खर्च किया जाना है, खुद सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन और जिला परिषद चेयरमैन आपसी सहमति से तय करेंगे। हमने इस बार जितनी भी शक्तियां सरपंचों की होती हैं, उनको पहले तो बहुत सीमित शक्तियां होती थी, उनको पूरा बढ़ा दिया है। और अब इस बार से जो स्थानीय निकायों के जितने भी बजट्स होते हैं, जितने उनके फंड्स होते हैं, पहले उसमें कुछ वो उपयोग करते थे, कुछ प्रदेश उपयोग करता था। प्रदेश में डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, वहां तक फाइलें चलती थी और महीनों महीने बड़े कामों के लिए तो सैंक्शन में लग जाते थे। अब जितना पैसा बजट का उनका है, निश्चित है, उसके परसेंटेज है, मात्रा है, वो पैसा साल के शुरू में ही तय कर दिया जाएगा कि किस किस क्वार्टर में कितना कितना पैसा भेजना है। उतना हम भेजते रहेंगे और सरपंच या पंचायत समिति या जिला परिषद उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहाँ प्रस्ताव पारित करने के बाद अपने आप देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि पहले गांवों के विकास के लिए फाइलें टेबल पर धूल फांकती रह जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की ओर से जारी एक एक पैसा स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे। इसमें 2 लाख रुपए तक के काम के लिए पंच सरपंच को किसी से भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन 2 लाख से 25 लाख तक के विकास कार्यों की मंजूरी SDO देंगे। 25 लाख से 1 करोड़ के काम की मंजूरी एक्सियन से लेनी होगी। इसी तरह 1 करोड़ से 2.5 करोड़ की मंजूरी SI देगा। 2.5 करोड़ से ऊपर के काम की मंजूरी चीफ इंजीनियर देगा और ये सभी काम ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। पहले कई ऐसी शिकायतें आती थी कि सरकार की ओर से पैसा भेज दिया जाता था, लेकिन वो कहां और किस रूप में खर्च हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं होता था, जिसका असर गांवों के विकास पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन सरकार के इस कदम से अब न सिर्फ काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि नए लोगों को भी काम का मौका मिलेगा। मनोहर लाल का मानना है कि सरकार का ये कदम पंचायती राज संस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए है। और जो इंजीनियर विंग है, वो उसकी एक निश्चित कैटेगरी के हिसाब से उनकी सीमा तय कर दी गई है कि जैसे जेईज हैं, वो 2 लाख रुपए तक को उसका करेंगे टेक्निकल अप्रूवल, उसका जो एस्टीमेट, और उसके बाद SDOs हैं वो 25 लाख तक करेंगे, एक्सियन है वो 1 करोड़ तक करेंगे। तो इस प्रकार के सारे ये अप्रूवल उन्हीं को करेंगे, प्रदेश कुछ नहीं करेगा। इसलिए एक प्रकार से वास्तव में जो पंचायती राज की भावना है, उसके अनुसार पहली बार हमने ये सारी छूट दी है। अभी कल ही 1100 करोड़ रुपए का जो हमने सैंक्शन किया था, वो पैसे सब उनके बैंक अकाउंट्स में चले गए हैं और जैसे जैसे वो प्रस्ताव पारित करेंगे वैसे वैसे अपना काम आज से वो चालू कर सकेंगे। 31 मार्च तक का हमने किया है, अप्रैल में इसको फिर एक बार दोहराएंगे। किसी भी योजना को लागू करने के लिए ज्यादा जरूरी होता है उस योजना के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाना, ताकि अगर कहीं कोई विरोधाभास हो उसे दूर किया जा सके। हरियाणा के पंचायत में विकास के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया किस रूप में लाभकारी है, इसकी जानकारी खुद पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने दी और इसे जनहित में उठाया गया कदम बताया। ये जो पावर घटाने बढ़ाने का एक सिलसिला चला हुआ है, जो कंफ्यूजन है, मैं इसको कंफ्यूजन कहूँगा, ना पावरें घटी है, उल्टा हमने जो काम यहाँ चंडीगढ़ से होते थे उनको गांव तक भेजने का काम किया है। पहले फाइलें अप्रूवल के लिए हमारे यहाँ चंडीगढ़ तक पहुँचती थी, अब ये ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे ही कंप्लीट होंगी और वो अपना काम गांव के डेवलपमेंट का हमारे चुने प्रतिनिधि करवा सके। इसके अंदर पहले जो ये 20 लाख या 2 लाख की बात हमारे सरपंचों के द्वारा बार बार हमारे सामने आई है, मैंने कई बार
आप लोगों के माध्यम से इसको क्लियर करने का काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये काम अब थ्रू टेंडर होगा, सॉफ्टवेयर में होगा, मैनुअली नहीं होगा। और मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने गांव को और पूरे प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाने में साथ दें। ई टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर तमाम मंत्री और विधायक आवाम को ये समझाने के प्रयास में जुटे हैं कि सरकार का ये कदम गांवों में पारदर्शी विकास के लिए कितना लाभकारी होगा और इसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए परिवार पहचान पत्र बना रही है। सरकार का दावा है कि गरीबों के उत्थान के लिए ये कदम बेहद कारगर साबित होगा। परिवार पहचान पत्र के जरिए उन परिवारों की पहचान करनी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं, ताकि उनकी हर तरह से मदद की जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस गांव का विकास और वहां रहने वाले गरीबों के उत्थान पर है, जिसके लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी जीविका का क्या साधन है, अगर कोई बच्चा है तो उसकी पढ़ाई हो रही है या नहीं, घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इत्यादि जानकारी परिवार पहचान पत्र के जरिए जुटाई जा रही है, ताकि उन परिवारों को सरकारी सहायता मिल सके। पूरे योजनाओं में जो फोकस किया है वो अंत्योदय पर फोकस किया है, और अंत्योदय में जो गरीब परिवार होते हैं जिनको बहुत कठिनाई होती है अपने परिवार को एक ठीक ढंग से चलाने में, तो ऐसा हमने जब से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको चिन्हित किया है, अब हमें एकदम निश्चित पता लग गया है कि किस लेवल के, किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने उसमें नौकरी करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने खेती करते हैं, कितने दुकानदार हैं, और स्टूडेंट भी हैं तो वो स्टूडेंट भी किस किस स्थान पर, किस कॉलेज में कितने पढ़ते हैं, स्कूल में कितने पढ़ते हैं, कितने ड्रॉप आउट्स हैं, और इवन जो आगे जो उनके साथ चीज़ें बढ़ा रहे हैं, राशन कार्ड जो है उसको भी ऑटोमेटिकली अब जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे आकी गई है उनके सबके राशन कार्ड अपने आप बने हैं। हमने इस बार 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। परिवार पहचान पत्र को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है, इसमें कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई हैं, जिसे खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मानते हैं और आवाम को भरोसा ये दिला रहे हैं कि जल्द इसे ठीक कर लिया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन एक समय ये भी आएगा जब वो भी इस कदम को सराहते नहीं थकेंगे। जब ये पहली बार परिवार पहचान पत्र बना उस समय लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन में भी किसने क्या लिख दिया और क्या उस पर साइन कर दिए, ये गलतियां लोगों की भी हैं, हमारे कर्मचारियों की भी हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कोई कंप्यूटर की भी गलती हो सकती है। मैंने स्वयं एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे जो परिवार हैं जिसकी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम है, जरा एक बार निकाल के मैं देखता हूँ, कभी कभी खुद निकाल लेता हूँ, तो उसमें से बहुत से ऐसे परिवार निकले जिनके वहाँ 50 करोड़ से ऊपर निकले, लेकिन जब मैं उसको पढ़ा तो पढ़ते समय अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ उसमें, तो मोबाइल नंबर स्वाभाविक है वो 900 करोड़ से ऊपर बैठता है। 10 अंक है, 7 अंक यानी शून्य हो जाते हैं करोड़ के, और 3 अंक में 98 का नंबर आते ही 900 करोड़ से भी ऊपर हो गया। तो ये गलतियां हुई हैं। रैंडम भी फोन किए, हाँ, मैंने कई लोगों को पूछा भी है। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि गलतियां नहीं हैं, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ठीक करने के लिए अब गंभीरता भी आई है। पहले लोगों में इसके प्रति कोई गंभीरता भी नहीं थी, पता नहीं क्या है, क्यों कर रहे हैं, लोग इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते थे, और विपक्ष के लोग भी जितना इसका विरोध करते हैं, मुझे इसका आनंद इसलिए आ रहा है कि मुझे लगता है इसका बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जितना हम आगे बढ़ रहे हैं और वो उसकी जितना आलोचना करते हैं, एक पहले पार्टी के नेता थे वो कहते थे कि हम आएंगे तो मेरिट वेरिट उठा के फाड़ के फेंक देंगे, अब वही कहते हैं नहीं हम आएंगे तो मेरिट पर नौकरी देंगे, अब ये कहते हैं हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को खत्म कर देंगे। अंतोगत्वा कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि नहीं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस आदमी तक सरकार की योजनाओं की उनका लाभ नहीं भी पहुंचता था, उनको भी घर बैठे लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड गरीबों की जीविका का बड़ा आधार है। इस कार्ड के जरिए मिलने वाले अनाज से उन गरीबों का पेट भरता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
हरियाणा में ऐसे 12 लाख गरीब परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो किन्हीं वजहों से छूट गए हैं। ऐसे सभी परिवार के 31 जनवरी तक राशन कार्ड बना दिए जाएंगे। ये भी ठीक है कि कुछ राशन कार्ड कटे भी हैं, क्योंकि बहुत वर्षों से इसका रिवीजन नहीं हुआ था। ये 2011 से जो राशन कार्ड चलते हुए आ रहे थे, वही चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत शिकायतें थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो उस लेवल से काफ़ी ऊपर गए हैं, फिर भी राशन ले रहे हैं। बहुत ऐसे थे जिनको मिलने चाहिए, उनको मिलते नहीं हैं। तो एक एक उसको स्टेप में, और ये हमने किया है। हाँ, कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं, उनको हम 31 जनवरी तक उनको सबको ठीक करेंगे। कोई भी गरीब व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कोविड के बाद सबसे बड़ा काम यही किया कि लोगों को राशन ये मुफ्त में दिया। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताई है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे भी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए, ताकि उसकी मदद की जा सके। गरीबों पर सबसे ज्यादा मार कोविड काल के समय पड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मनोहर कदम से इस चुनौती को मात दे दी गई, जिसका जिक्र करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि दुनिया अब भारत का लोहा मानती है और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। पर व्यक्ति राशन अतिरिक्त भी दिया गया, और पूरी दुनिया में, बल्कि आज भी इसका उल्लेख G20 की बैठकों के अंदर ये जो रखा हुआ है, वहाँ के लोगों ने कहा कि भारतवर्ष कोविड में से कैसे एक स्मूथली इतना बाहर निकल करके आया है। जो कोविड के समय में जब शुरुआत हुई थी, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बताया कि उस समय लोग ये चर्चा करते थे कि कोविड का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होगा वो भारतवर्ष पर होगा, क्योंकि एक तो भारत की ताकत को वो जानते नहीं थे, दूसरा आबादी ज़्यादा होने के कारण से उनका ये कहना था कि ये भयंकर बीमारी से भारत नहीं बच सकेगा, ऐसी भी चर्चा वो करते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जितने एक निश्चय से, संकल्प के साथ नई वैक्सीन ये बनाई, और नई वैक्सीन के माध्यम से दुनिया की, यानी हर छठा आदमी भारत में रहता है, और कई देशों की आबादी मिला लें तो उन सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ कोविड के वैक्सीनेशन ये हो गया है। और उस वैक्सीनेशन के कारण से हमारे यहाँ लॉस नहीं हुआ। अभी आज भी, अब इसको तीसरी वेव कहें या चौथी कहें, आज हमारे यहाँ पर डे 5 या 6 लोगों की देश में एक प्रकार से वो आ रही है एवरेज, और बहुत देश आज भी ऐसे हैं जहाँ 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोग रोजाना कोविड से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा देश सुरक्षित है, अब यहाँ किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया के देशों में अभी भी ये एक तहलका मचा हुआ है। तो भारत ने पिछले 8 सालों में अपना स्थान दुनिया में जो बढ़ाया है। हरियाणा में मनोहर सरकार के आए करीब 8 साल हो गए हैं। इस दौरान सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिसका सीधा लाभ लोगों को मिला है, लेकिन कई मौके पर सरकार का विरोध भी देखने को मिला है। लेकिन इन सभी बातों से बेपरवाह मनोहर लाल मानते हैं कि जब कदम नेक इरादे से उठाए गए हों तो एक न एक दिन सभी की सहमति मिल ही जाती है। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर कदम के जरिए प्रदेश के हित में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, और इसमें गांव के पारदर्शी विकास के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया और परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित होने वाला है। हमारे साथ फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।